चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेक्टर पे है। L1 L2 और L3 ये 3 लाइंस दी हैं। अब इन्होंने बोला है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो L1 और L2 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर डॉट प्रोडक्ट दोनों का करोगे तो ये आएगा 3 - 1 + 2p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p कितना आ गया, -1 आ गया, p इज इक्वल टू -1। अब इन्होंने बोला है कि L3 जो है वो परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है L3। इसका मतलब L3 इज पैरेलल टू, L3 इज पैरेलल टू किसके पैरेलल होगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल। तो I J K इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 - 1 2 और ये है 3 1 और p की वैल्यू डालेंगे जो कि -1 है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -I कैप + 7J कैप + 4K कैप, राइट। तो अब जो हमारे पास LMN है, ये LMN जो है वो इसके मल्टीपल होंगे, किसके, -1 7 और 4 के मल्टीपल होंगे। तो अब इनके मल्टीपल कोई है नहीं तो इसी को फिर ओके कर दो। दिस कैन बी द ऑर्डर ट्रिपलेट LMN। चलो नेक्स्ट सम देखो, दिया हुआ है रिलेशन का क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है, देन फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए विच इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करना है जो कि रिफ्लेक्सिव ना हो। तो पहले तो हम ये बोलेंगे अगर n एलिमेंट है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू n, तो अपने को ये रिजल्ट पता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पावर n स्क्वायर प्लस n/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, यहाँ क्योंकि n4 है तो 16 + 4 22 पावर 10 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा, साथ में हमें ये भी पता है नंबर ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, वो कितना होगा, वो होगा 2 पावर n स्क्वायर माइनस n/2। ये भी रिजल्ट है अपने पास। यहाँ अगर हम n की वैल्यू 4 डालेंगे तो 16 - 4 12 2 पावर 6 बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए विच इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो कितना हो जाएगा, 2 पावर 10 - 2 पावर 6, मतलब सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो ये हो गया हमारे पास कितना, सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 960। चलो नेक्स्ट सम की बात करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कॉमन रूट्स हमें चाहिए इन दोनों का। देखो इसको तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल फैक्टर करो। जैसे z³ + 1 है तो इसके फैक्टर कर दें तो ये आ जाएगा z + 1 इंटू z² - z + 1 और यहाँ से 2z कॉमन ले लो तो ये बनेगा z + 1 और z + 1 जो है टोटल से कॉमन आ जाएगा। z + 1 हमने बाहर ले लिया, बाकी बचा z² + z + 1 इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू एक तो -1 हो गई, यहाँ से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गए, ठीक है ना। अब इसमें से भाई 3 से ज़्यादा रूट्स वैसे भी कॉमन नहीं हो सकते, बस इनको चेक कर लेते हैं। अगर हम ये -1 इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो -1 पे ये आएगा -1, ये आएगा +1 +1, तो ये 0 होगा नहीं, तो ये तो कॉमन रूट होगा नहीं, राइट। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो देखो कोफिशिएंट्स इसके रियल है, अगर ओमेगा इसका रूट हो गया तो ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट होगा। तो ओमेगा चेक कर लेते हैं। ओमेगा अगर हम इस वाली इक्वेशन पे डालें तो ओमेगा पावर 1901 प्लस ओमेगा पावर 100 + 1, इसको चेक करते हैं कितना आएगा। तो ये है 9 1 10 11 है, तो 3 से डिविजल है नहीं, एक काम कर लो, इसको लिख लो, 11 है ना, इसको 12 बना लेते हैं। 19
0.02 कर दो, नीचे ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसको लिख लेते हैं ओमेगा पावर 99 इंटू ओमेगा प्लस 1। ये तो 1 हो गया, क्योंकि अब ये जो है 3 का मल्टीपल है, तो ये 1 हो गया, तो 1 बाई ओमेगा, और ये ओमेगा है और ये 1 है। फिर 1 को ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 है, जो कि 0 हो गया। इसका मतलब ओमेगा कॉमन रूट हो गया और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन रूट हो गया, इसलिए 2 कॉमन रूट्स हो गए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। चलो नेक्स्ट सम है, फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस चाहिए अपने को इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखो, एक सॉल्यूशन तो x इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 तो कंफर्म कर ही दो, ठीक है। अब बाकी वैल्यूज की बात करते हैं, तो अब इसमें हम केसेस लेते हैं। देखो ये 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो 3 केस लेते हैं हम। केस फर्स्ट, ऐसे एक लाइन बना लो पहले, एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है। चलो केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट अगर हम देखें, अगर हम ले x लेस देन 0, x लेस देन 0, x लेस देन 0 पे ये कैसे ओपन होगा, ये x तो हमने हटा ही दिया। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस वाले पार्ट की, ठीक है ना, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो x स्क्वायर लिख ही दो, अब ये माइनस x हो जाएगा, और x लेस देन 0 तो x माइनस 1 निगेटिव होगा, तो माइनस से ओपन होगा, तो ऐसा बन जाएगा। ये वो भी माइनस से ओपन होगा, तो हो जाएगा प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये बना एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब अपने को ये 0 से छोटा वाला देखना है, क्या 0 से छोटी वैल्यू आएगी इससे। तो अगर हम इसमें देखें x कितना आ जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक रूट डेफिनेटली 0 से छोटा आएगा, राइट। तो यहाँ से हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट, एक सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। अब केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड अगर हम देखें, तो केस सेकेंड हम कहेंगे कि x की वैल्यू 0 से 1 हो। 0 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 0 से 1 की बात कर रहे हैं अभी, 0 से 1 की बात कर रहे हैं, 1 पे इक्वलिटी लगा लेते हैं, चलो ठीक। अभी 0 से 1 पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहने दो, ये पॉजिटिव है तो प्लस एक्स, फिर ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस 5x प्लस 5 हो जाएगा, वो भी माइनस से ओपन होगा, तो प्लस 6x माइनस 12 होगा, राइट, इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस 5x, तो 617 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये बन जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। अब जरा हमें ये देखना है क्या इसका रूट 0 से 1 के बीच में कोई आएगा, वो चेक कर लेते हैं। 0 से 1 में बस अपने को चेक करना है, 0 से 1 में अगर हम यहाँ 0 वैल्यू डालेंगे, तो 0 इस फंक्शन को अगर हम फंक्शन एक मान लें g ऑफ x, 0 पे वैल्यू -7 आ रही है, और 1 पे देखें तो तब भी निगेटिव आ रही है, 1 पे भी निगेटिव ही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब 0 से 1 में इस पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड में हम x लेंगे 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 लिया हमने और 2 पे इक्वलिटी लगा लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा अपने पास 1 से 2 में, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और पॉजिटिव है तो x बनेगा, 1 से बड़ा है तो ये प्लस से ओपन होगा, और 2 से छोटा है इसलिए माइनस से ओपन होगा, 6x माइनस 12 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखें क्या बन रहा है, ये 6 12x बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x, और ये हो गया -17 इज इक्वल टू 0। अब देखें क्या इसका रूट हमें किस इंटरवल में चाहिए, 1 से 2 में, 1 से 2 में मिलेगा क्या वो देखना है अपना, 1 से 2 में। तो इसमें अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो ये x प्लस 6 होल स्क्वायर बन जाएगा और -36 बनेगा।
36 और 17 ऐड कर लो, कितना हो गया 6 6 7 13 3 1 4 1 5 53 प्लस माइनस रूट 53 बन जाएगा ये, और ये हटा दोगे तो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट 53। अब देखो निगेटिव वाला तो वैसे भी नहीं ले पाएंगे, 1 से 2 में आ रहा है कि नहीं वो देखना है अपने को। 1 से 2 में जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है -6 प्लस रूट 53, क्या 1 से 2 के बीच में आएगा, क्या चेक करें इसको, क्या ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है क्या, वो चेक करना है। तो 1 से 2 के लिए हमने देखा है ग्रेटर देन 1, इसको उधर ले जाओ, क्या रूट 53 जो है वो ग्रेटर देन होगा 7 से, बिल्कुल सही है। अब ये भी देख लें क्या ये 2 से छोटा होगा क्या, इज दिस लेस देन 2, -6 प्लस रूट 53, क्या ये लेस देन 2 होगा, तो उधर ले जाओगे 53 लेस देन 64, सही है। इसका मतलब यहाँ से एक रूट मिल गया। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या आ चुके हैं, पहले वाले से 0 वाला एक रूट है, प्लस केस फर्स्ट से एक रूट मिला था, नहीं केस फर्स्ट से एक मिला था, केस सेकेंड से नहीं मिला था, केस थर्ड से एक रूट मिल चुका है, ठीक है, 3 रूट हो चुके हैं अभी तक। अब हम केस फोर्थ पे आते हैं, लास्ट केस है ये केस फोर्थ। केस फोर्थ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, इसलिए सब प्लस से ओपन हो जाएगा, केस है ग्रेटर देन 2 वाला। चलो डालते हैं इसमें, ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5x माइनस 5 माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें ये कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 12, तो प्लस आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। इससे हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो आंसर कितना हो गया, 3 रियल रूट्स। सो 3 रियल रूट्स, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट सम की बात करते हैं। फंक्शन पे ही दिया हुआ है ये, f'1 2024 दिया हुआ है, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखना है। सबसे पहले इसमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इससे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, ये बन जाएगा f(1) इक्वल टू f(1) डिवाइडेड बाई f(1) 1, तो f(1) अपने को 1 मिल गया, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसमें x इक्वल टू 1 डाल दें, x अगर 1 डालें तो ये बनेगा f(1) बाई वाई, यहाँ बनेगा f(1) तो 1 ही है, और नीचे बना f(y), मतलब f(1) बाई वाई इंटू f(y) कितना हो गया, ये 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इस तरह का फंक्शन केवल और केवल किस टाइप का होगा, f(x) इज इक्वल टू प्लस माइनस x पावर n टाइप का। तो उस केस में f(1) बाई वाई और ये लोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब अगर फंक्शन हमें ये पता चल गया इस टाइप का है, तो अब इसमें सबसे पहले तो ये f(1) इक्वल टू 1 इसको यूज कर लेते हैं। इसको यूज करें तो f(1) इज इक्वल टू कितना हुआ, प्लस माइनस 1 पावर n, 1 आ गया। तो f(1) कितना है, ये 1 है, प्लस माइनस 1, इसका मतलब हमें प्लस वाला चाहिए, प्लस वाला हो गया। इसका मतलब f(x) अब ये कंफर्म हो गया कि x पावर n ही होगा, ठीक है। अब ये x पावर n हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा f'(x) इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। अब फिर इसको यूज करते हैं, x की जगह 1 डालो, f'(1) इज इक्वल टू n 1 पावर n माइनस 1 1 हो गया, और ये है 2024। तो n कितना हो गया, 2024। n हमारे पास 2024 हो गया, तो यहाँ पे अगर हम डाल दें तो ये मिलेगा f'(x) इज इक्वल टू 2024 इंटू एक्स पावर 2023। अब अगर दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई करें तो x f'(x) इज इक्वल टू ये कितना हुआ 2024, और ये बनेगा x पावर 2024 जो कि f(x) के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन गया, फर्स्ट। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ दिया है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n NCR इंटू NCR डिवाइडेड बाई r प्लस 1। तो एक काम करो, इसको हम लिखते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n
n+1 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दो, तो यहाँ कर दें 1/n+1 और ये n+1, तो ये बन जाएगा n+1c r+1 इंटू n+1/r+1 NCR, इसको ऐसे लिख दिया और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो NC(n-r) ये अल्फा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n प्लस, तो 1/n+1 ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है इन दोनों को ऐड करना है, तो 2n+1c और यहाँ इन दोनों को ऐड करना है, तो n+1, ये हो गया अल्फा के इक्वल। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखें, बीटा भी देख लेते हैं, बीटा किसके इक्वल आएगा इसी तरीके से। तो बीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ भी n+1 ही बनाया जाए, n+1 इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, तो 1/n+1 इंटू ये क्या बन जाएगा सिग्मा r = 0 to n, ये बन जाएगा n+1c r+1। यहाँ भी इसको लिखो n+1c, दिस वन माइनस दिस कर दो, तो n+1 - r लिखा जा सकता है। तो फिर वही चीज़ है, यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये वैल्यू 1/n+1 इंटू ऊपर ऐड हो जाएगा तो 2n+2 बन जाएगा और नीचे c, इनको ऐड करोगे तो n आएगा और r कैंसिल हो जाएगा, n+2 बन गया n+2। ठीक है, अब इन्होंने बोला है 4 बीटा = 7 अल्फा, तो इसको यूज कर लेते हैं। 4 टाइम्स बीटा, बीटा कितना है ये पूरा है, तो 1/n+1 इंटू इसको चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो 2n+2 NCR = NCn - r लगा दें तो ये आ जाएगा n = 7 टाइम्स अल्फा, अल्फा वहाँ से रख दें 1/n+1 इंटू कितना आ जाएगा, वहाँ भी प्रॉपर्टी लगा दो NCR = NCn - r, तो ये बन जाएगा n। ठीक है, ये बना अपने पास। अब यहाँ से ये वाला टर्म तो हो गया कैंसिल, 2n+2cn और यहाँ पे है 2n+1cn, तो एक काम करते हैं, इसमें 2n+1cn है, यहाँ पे एक इंक्रीज कर सकता है, अगर इसमें ये माइनस कर दें तो n+2 बनेगा, तब भी सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं इसको 4 इंटू इसको क्या लिखें 2n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दिस वन माइनस दिस लिख देंगे तो n+2 फैक्टोरियल बन जाएगा और ये n फैक्टोरियल बना, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दिस वन माइनस दिस, तो n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल बना। ठीक, ये n फैक्टोरियल दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 2n+2, 4 इंटू 2n+2 कर दो, ये बाकी इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 लिखा ही है, यहाँ पे ये n+2 कर दो और बाकी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 8n + 8 = 7n + 14, तो n = 14 - 8 कितना हो गया 6 हो गया। चलो नेक्स्ट हम देखें, इसमें डोमेन निकालना है, इससे इक्वेट करना है और अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करके 5α - 4 बीटा इवालुएट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है भाई, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 2x + 3 और नीचे देखें तो ये आएगा फैक्टर अगर करें इसके तो 4x + 3 और बन रहा है x - 1, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो एक आएगा -3/2, एक ये बन जाएगा -3/2 और -3/4 हो जाएगा, ये 4x + 3 -3/4 लिख दो। ठीक है, और ये हो गया अपना 1, तो प्लस माइनस प्लस माइनस ग्रेटर देन चाहिए, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आएगा और फिर यहाँ से इनफाइनाइट तक। अब कॉस इनवर्स के लिए भी कंडीशन लगाओगे, तो एंड कॉस इनवर्स के लिए ये जो क्वांटिटी है 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2, इसको करना है -1 से 1 के बीच में, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x - 1 to 1, ये आ जाएगा यहाँ से आसानी से।
अब इसको इसी में प्लॉट कर लो, -1 to 1, तो -1 to 1, तो -1 यहाँ कहीं होगा, -1, अब यहाँ तो क्लोज है, -1 to 1। अब दोनों को अगर कॉमन लोगे तो हमारे पास फाइनली जो आएगा x बिलोंग्स टू, वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल -3/4। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अल्फा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और बीटा -3/4। ठीक, अब हमें जो फाइंड करना है वो 5 अल्फा -4 बीटा चाहिए। तो ये हो गया -5 और -4 बीटा तो +3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट।